माता रानी के प्यारे भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी के रूप, शक्ति, फल, दृढ़ता, धन, वैभव, गृह क्लेश, पाप का नाश, शत्रु संहारक माता की कथा वचन बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुने और पूरे वर्ष माँ का ध्यान किस प्रकार करें, ये सदा पूरा वर्ष का ध्यान कर सकते हैं और विषम परिस्थिति में माता का जाप कर सकते हैं। जब जब आपके घर में किसी भी प्रकार का समस्या आए तो माता रानी के भक्तों, आप कथा और मंत्र का जाप कर सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं। में संबल देती है माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने का मंत्र ओम ब्राम ब्रीं ब्रूं ब्रह्मचार्ये नमः। इसके उपरांत स्थापित कलश, नवग्रह, 10 पलाप, नगर देवता और ग्राम देवता की पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी नवदुर्गाओं में द्वितीय है। संबंध हिंदू देवी, अस्त्र कमंडल माला, संतान ऋक, यक्षुष, साम, अर्थवा, पौत्र, व्याडिलोक, विस्तृत, मीमांस, पाननी, वररुचि। माता की सवारी पैर है। का श्लोक दधानाकर पदाभ्यामक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मति ब्रह्मचारिणी अनुतमा। फल माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों का अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन में कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पद से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से पवित्र सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। उपासना से साधक के मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है और चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा भक्ति प्राप्त करता है। शक्ति माता के उपासना से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे मैं बता रहा हूँ। शक्ति इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति की जागृत करने के लिए साधना करते हैं, जिससे उसका जीवन सफल हो सके और अपने आप सामने आने वाले किसी भी प्रकार का बाधा का सामना आसानी से कर सके। नवरात्र के द्वितीय पूजा माँ ब्रह्मचारिणी की होती है, जिसके दाएं हाथ में माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण की हुई है। जो साधक विधि विधान से देवी के स्वरूप की पूजा अर्चना करता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। आज भक्तों माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यही वजह है कि माँ का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। जो साधक विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है और मंत्र आरती विधि से करता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि मैं आगे बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनें और इसे मनन करें और इसी को जीवन में उतारें। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह उठकर नित्य कर्म और स्नान के बाद सफ़ेद अथवा पीले रंग का कपड़ा धारण करें। इसके बाद पूजा घर की साफ सफाई कर नवरात्रि के लिए स्थापित किए गए कलश में माँ ब्रह्मचारिणी का आह्वान करें। माँ को सफ़ेद रंग का पूजन सामग्री, मिश्री, शक्कर या पंचामृत अर्पित करें। घी का दिया जलाकर माँ की प्रार्थना करें। दूध, दही, चीनी, घी और शहद का घोले बनाकर माँ को स्नान कराएं। माँ की पूजा करें और उन्हें पुष्प, रोली, चंदन और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद बाएं हाथ से अचमन लेकर दाएं हाथ पर लेकर उसके ग्रहण करें। हाथ में सुपारी और पान लेकर संकल्प लें। इसके बाद नवरात्र के लिए स्थापित कलश और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र
या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। इसके बाद माँ ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को सहन करती रही। टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान की आराधना करती रही। भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए और कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराधार रहकर तपस्या करती रही। पत्ते को खाना भी छोड़ देने के कारण उसका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। माँ भूखे प्यासे रहकर तपस्या करती रही और भोलेनाथ के लिए वो मग्न रही, लेकिन उनकी प्राप्ति नहीं होने के कारण माँ ने ये सब खान पान का भी त्याग कर दिया। माँ ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या के कारण बहुत कमज़ोर हो गई और इस तपस्या को देख सभी देवता ऋषि सिद्धिगण मुनि सभी ने सराहना की और मनोकामना पूर्ण की आशीर्वाद दिया। इनको ज्ञान तपस्या वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो उसके लिए ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए और चंद्रमा का मंत्र भी जाप करना चाहिए। और चंद्रमा का मंत्र जाप करने से माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसका चंद्रमा मजबूत हो जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, ये ब्रह्मचारिणी माता का साल भर नहीं, साल के कई महीने में माता आपके घर पर विराजमान रहती है। आप जब भी दुख में माता को याद करेंगे और विधि विधान से उनका उपासना करेंगे तो माता का आशीर्वाद आपको सदा मिलता रहेगा। धन्यवाद।